दोस्तों सुबह उठ कर के केवल मात्र आपको यह शब्द बोल देना है और आपके जीवन में से जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आप परेशान हो रहे हो दिन भर और आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपकी परेशानियों को खत्म कर देगा, आपके शत्रु का नाश कर देगा और जो भी शत्रु आपके परेशान कर रहे थे वो शत्रु भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है सुबह उठ करके, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हैं दोस्तों तो इससे महादेव की कृपा आप पर होती है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको सुबह सुबह उठते समय केवल ये शब्द बोलना और डेली बोलना है, यानी कि रोज ना बोलना है। तो इसको आप कॉपी पेन में, डायरी में, कहीं भी आप जहां पर लिखते हैं, जहां लिखना चाहते हैं वहां लिख लीजिएगा, ताकि वो हमेशा आपके साथ रहे, आपके पास रहे और आप उसे बोलें तो आप उसे याद रख लें। ज्यादा बड़ा शब्द नहीं है, छोटे मोटे शब्द हैं, लेकिन वो बड़े काम के शब्द हैं और इससे आपके जो शत्रु सामने से आप वार करते हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करते हैं, ऐसे शत्रु जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, ऐसे शत्रु आपका पूरी तरह से दोस्तों वो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है दोस्तों, सुबह सुबह उठना है ना। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, जैसे हम सुबह जैसे नींद से जागते हैं, तो नींद से जागते हैं हम सुबह सुबह उठते हैं, बिस्तर पर हम बैठे रहते हैं, तो उस समय ही आपको यह शब्द बोलना है। यह शब्द बोल करके अपने दाहिने हाथ में फूंक मार करके और आपको दाहिने हाथ को अपने मुंह पर मलना है। फिर देखिएगा दोस्तों कौन सा शत्रु आपको परेशान करता है। दोस्तों आजकल कलयुग में शत्रु जो है ना वो इतने खतरनाक हो चुके हैं कि जबरदस्ती हमें परेशान करने लगते हैं। यानी कि वो शत्रु जो है जबरदस्ती हमें बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं, बहुत ज्यादा हमें दिक्कतें देने लगते हैं और हमें प्रॉब्लम और परेशानियां भी देने लगते हैं। यानी कि वैसे शत्रु होते हैं दोस्तों जो जबरदस्ती हमें परेशान करने की सोचते हैं, सामने से आकर के वार करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई दुकान पे जाते हैं, हमने कोई दुकान डाली है, तो दुकान पर भी क्या होता है कि शत्रु आ जाता है सामने से लड़ाई झगड़े करने, या फिर हो सकता है कि हमारे सामने हमारी जैसी दुकान डाल ले और हमसे शत्रुता निभाने लग जाए, है ना, हमसे शत्रुता करने लग जाए, हमारी जो है बेइज्जती करने लग जाए, दूसरों के सामने नीचा दिखाने लग जाए हमें। तो इस तरह से लोग जो है शत्रुता पालते हैं। अब मान लीजिए एक शत्रु है, अभी वो एक शत्रु है, लेकिन यदि उसने 4 लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं तो वो 4 भी आपके शत्रु बन जाएंगे, फिर और 4 लोगों को आपके खिलाफ भड़काते तो और 4 शत्रु बन जाएंगे। ऐसे करते करते आपके शत्रु बनते चले जाएंगे और उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि हाँ यार मेरे जीवन में शत्रु जो है मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मुझे दिक्कतें दे रहे हैं, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपने, जैसे आप किसी भी शत्रु का नाश करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला शत्रु ही मेरा दुश्मन है और इसका नाश करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल दोस्तों ऐसे भी शत्रु हो गए हैं जो गुप्त रूप से वार करते हैं, यानी कि पीठ पीछे वार करते हैं। यानी कि ऐसे शत्रु जो हमारे सामने नहीं आते लेकिन फिर भी हमारा बुरा चाहते हैं, है ना। अब वो कौन से शत्रु हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। देखिए इस तरह के जो शत्रु होते हैं ना वो आपको गुप्त शत्रु कहलाते हैं, यानी कि वो कलयुग में सबसे ज्यादा मिलते हैं। आजकल दोस्तों सामने से आकर के कोई फालतू लड़ाई झगड़े नहीं करता। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, किया कराया करवाते हैं तांत्रिक द्वारा। वो उनको ईर्ष्या होती है, हम यदि अच्छा काम करते हैं, मान लीजिए हम अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, हम अच्छी तरक्की करते हैं, तो सामने वालों को हमारी उन्नति नहीं देखी जाती, सामने वालों को हमारी तरक्की नहीं देखी जाती और तरक्की नहीं देखने के कारण उसको ईर्ष्या होती है, जलन होती है और ईर्ष्या और जलन की भावना से वो हम पर किया कराया करवाता है। अब दोस्तों वो छोटा मोटा किया कराया नहीं होता, वो बड़ा किया कराया होता है, जिसके कारण आपकी पूरी जिंदगी जो है डावाडोल हो जाती है। अभी कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फैमिली है, आपका कोई परिवार है, परिवार में सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, तो एकदम से आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, या फिर परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो एकदम से बीमार पड़ जाएगा। ऐसा भी आपने देखा होगा भाई, आपके परिवार में घर में कभी ऐसा व्यक्ति होगा जो एकदम से अच्छा था लेकिन अचानक से वो बीमार पड़ गया या उसको कुछ हो गया, है ना, तो आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। आप डॉक्टर क्या है कि डॉक्टर के पास ले गए लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं निकली, यानी कि ऊपर का किया करा उस पर चल रहा है। तो ये किसने करवाया है, ये उसने करवाया है जो आपसे जलता है, जो आपसे ईर्ष्या करता है, या फिर आपके ऊपर आप मुखिया है करके, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुखिया है और मुखिया के ऊपर ही कुछ किया कराया जो है व्यक्ति करवा देते हैं। अब उसके कारण क्या होता है, जब मुखिया के ऊपर कुछ किया कराया करवा देते हैं तो उसके कारण वो मुखिया जो है वो कमाने लायक नहीं रह जाता और दोस्तों फिर घर की स्थिति जो है वो डावाडोल हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों होता क्या है कि शत्रु जो है आप पर बहुत ही जबरदस्ती तरीके से किया कराया कराने की कोशिश करता है और उसके कारण जो है घर का मुखिया भी परेशान होता है, घर वाले भी परेशान होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और इससे क्या है लक्ष्मी जी नहीं आती, यानी कि इससे क्या है फिर पैसे का भी सत्यानाश हो जाता है, आपके पैसे भी लग जाते हैं
और बस उसमें लगते चले जाते हैं, यानी कि कमाई धमाई तो आपकी बंद हो जाती है और आपके पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से शत्रु जो है अपना टारगेट पूरा कर लेता है। लेकिन दोस्तों इस तरह के शत्रुओं से बचे कैसे, इस तरह के शत्रुओं से किस तरह से बचे, क्योंकि आजकल तो इस तरह के शत्रु चारों तरफ आपके फैले हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, अब पड़ोसी भी आपसे जलता है देख देख के, क्योंकि पड़ोसी पास में रहता है, तो पास में रहने वाले व्यक्ति ज्यादा जलेगा, क्योंकि आपको देखेगा, वो सोचेगा कि यार ये व्यक्ति बड़े तरक्की कर रहा है ना, ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, तो इसको ये क्यों फल फूल रहा है ना, इसको नहीं फल फूलना चाहिए था। मतलब इस तरीके से मतलब शत्रु जो है वो आंखें दिखाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपको मार गिराने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो शत्रु हैं वो भी इससे चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि मान लीजिए आपके साथ भी यह स्थिति हो रही है तो आपको सुबह उठ के केवल यह मंत्र पढ़ना है। अब मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए मंत्र को आप कॉपी पेन डायरी में लिख लीजिएगा, ठीक है, और किस तरह से बोलना है फिर उसका तरीका बताऊंगा। पहले मंत्र जान लेते हैं। मंत्र है दोस्तों, मंत्र है ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर। बस इतना सा मंत्र है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप सुबह उठें, सुबह उठ करके आपको बिस्तर से जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही आपको ये वाला मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों? ब्रह्म मोहे, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी वाला ब्रह्म, तो ब्रह्म मोहे कोमा, फिर विष्णु मोहे, है ना, लिखो आप, मैं लिखवा रहा हूं आपको, और उसके बाद मोहे सकल शरीर। इस तरह से ये बोलना है आपको केवल, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये इतना ज्यादा कठिन है कि आप इसको बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो सुबह उठते हैं इसको बोलने की आदत डालें और कम से कम इसको 7 बार बोलें। एक बार बोलें, फिर अपनी दाएं हाथ पर फूंक मारे, फिर दूसरी बार बोलें, फिर दाएं हाथ पे फूंक मारे। ऐसे 7 बार बोल करके 7 बार आपको दाहिने हाथ में फूंक मारनी है। और उसके बाद दोस्तों अपने मुंह पर इसको मलना है, ठीक है ना, अपने हाथ को मलना है मुंह पर, और अपने हाथ को मल करके अपना डेली का काम आपको चालू करना है। लेकिन डेली रूटीन का काम जो भी आप डेली करते हैं वो वाला काम आपको चालू करना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपके ऊपर ब्रह्मा और विष्णु की आपके शरीर पर, पूरे शरीर पर कृपा होगी और आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र और भूत बाधा ये आप पर काम नहीं कर पाएगी। और यदि कोई व्यक्ति सामने आ गया आपके और वो लड़ता है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुश्मन है आपका और जबरदस्ती दुश्मनी करता है, जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करता है, तो वो व्यक्ति भी आपसे शांत हो जाएगा। यानी कि वो शत्रु विरोधी आपका पूरी तरह से शांत हो जाएगा, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यानी कि उसका मन ही पलट जाएगा आपसे दुश्मनी करने का, वो आपसे दुश्मनी करने की कोशिश नहीं करेगा, आप दोस्ती करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसका मन पलट जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने शत्रुओं को दूर कर सकते हैं, आप अपने शत्रुओं को मतलब अपनी तरफ से, अपनी लाइफ से पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि शत्रु रहेंगे तो आप तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शत्रु के रहते आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। शत्रु जितनी ज्यादा ईर्ष्या करेगा उतना ही ज्यादा आपका नुकसान होगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और यह मंत्र मैंने वैसे तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर मैंने लिख दिया इसको, और यदि स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा आपको, वैसे तो ना ही रहा होगा नजर, तो आप दोबारा से वीडियो सुन भी सकते हैं यदि आप उसको सुनना चाहते हैं, ठीक है। और बोलने का तरीका तो यही है दोस्तों, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर, इस तरह से बोलने का तरीका है। बस इतना ही आपको बोलना है। हर मंत्र के बाद आपको दाएं हाथ पे फूंक मारनी है और अपने मुंह पर इसको मलना है। बस इतना आप करेंगे तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।